वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम आरिफ सर। आज हम पढ़ेंगे नर्निस्ट इक्वेशन। नर्निस्ट इक्वेशन क्या होती है और इसके एप्लीकेशंस क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास मैंने आपको बोला था जो हमारे पास होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जो गैल्वेनिक सेल हमारे पास होती है उसका सेल पोटेंशियल होता है, वो हम कैलकुलेट करते थे बाय एडिंग SOP ऑफ एनोड एंड SRP ऑफ कैथोड। मैंने आपको बोला था जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें दो कंटेनर्स होते हैं। लेफ्ट साइड में होता है ऑक्सीडेशन, वहां पर हम एनोड डिप करते हैं, और राइट साइड में होता है रिडक्शन, वहां पर हम डिप करते हैं कैथोड को। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हमने डिप किया था एनोड को और इस वाले कंटेनर में हमने डिप किया था कैथोड को। हमने लिया था जिंक रॉड, एसोस्निमुथ जिंक रॉड इन जिंक सल्फेट। ये जिंक रॉड है, इसको डिप किया था किसमें हमने सर? हमने इसको डिप किया था ZnSO4 सॉल्यूशन में, या आप लिख सकते हो Zn+2 आयन्स। ठीक है, ऐसे ही हमने यहां पर लिया था कॉपर सल्फेट COSO4, या आप लिख सकते हो Cu+2 आयन्स। इसमें हमने डिप किया था किसको? हमने डिप किया था कॉपर रॉड को। ठीक है बेटा, दिस इज कैथोडिक हाफ सेल और ये वाला है एनोडिक हाफ सेल। इन दो को हमने कनेक्ट किया था की और बल्ब के साथ। यम्स इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के कनेक्ट बाय यू शेप ट्यूब जिसका नाम क्या था? साल्ट ब्रिज। हमने लिया था साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज में लिया था कॉटन होता था, कॉटन वूल, और इसमें होता था जली लाइक सब्सटेंस अगर उसी में हमने डिप किया था इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इसका नाम था साल्ट ब्रिज। ठीक है, ये है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इस सेल का जो सेल पोटेंशियल हमें कैलकुलेट करना था वो हमने ऐसे किया था। मैथमेटिक्स यहां पर होती है ऑक्सीडेशन, यहां पर होता है ई स्टैंडर्ड, Zn कन्वर्ट हो रहा था किसमें? Zn+2 में। ये पोटेंशियल आसन इसको हम कहते हैं EOX, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि हमने यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ Zn कितना लिया था? इट इज 1 मोलर। हमने प्रेशर मेंटेन किया था 1 बार, और हमने यहां पर टेम्परेचर लिया था, कोई भी टेम्परेचर ले सकते हो लेकिन हम जनरली लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इट इज स्टैंडर्ड कंडीशन। इस वक्त जो पोटेंशियल आएगा इट इज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, क्योंकि यहां पर होती है ऑक्सीडेशन, इसलिए मैंने लिखा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, या हम शॉर्ट में लिखेंगे इसको SOP। ये कहां पर हुआ? एनोड पे। और ऐसे ही यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर हुआ रिडक्शन, इट इज Cu+2 किस में कन्वर्ट हो रहा है? Cu सॉलिड में, ये गई रिडक्शन। इसको हम लिखेंगे E स्टैंडर्ड रिडक्शन RED, या हम इसको लिखेंगे SRP, लेकिन कहां का? कैथोड। अगर मैं सेल करूं जो मालूम सेल पोटेंशियल, हमने क्या किया था? हमने सीधे इन दो को जोड़ा, ये दोनों को जमा। ई सेल इसका किसके बराबर आया सर? SOP किसका? एनोड का। इसको हमने ऐड किया SRP किसका? कैथोड का। यो सेल पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनिक सेल। पाछे से पाई मैंने आपको एक्सप्लेन किया है SOP किसके बराबर होता है सर? ये माइनस ऑफ SRP होता है। अगर भी ये वैल्यू ये दस्त्राओ, मुझे बताओ ये इक्वेशन क्या बनेगी? ये बनते E स्टैंडर्ड सेल नेर बराबर, अब यहां पर आएगा -SRP, लेकिन किसका होगा सर? ये होगा एनोड का। इट इज ऑफ एनोड। और यहां पर क्या था? इट इज SRP किसका? कैथोड का। बहगा लिखते लिए SRP कैथोड -SRP एनोड। ये फार्मूला RD लिखमुस। ठीक है, जब मैंने आपको सिखाए थे वो 6 फार्मूलाज। हम यहां पर ऐसा भी कर सकते हैं, देख बेटा, हम यहां पर ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। हमें पता है SOP ये किसके बराबर आएगा? नेगेटिव SOP इज इक्वल टू SRP। अगर ये वैल्यू, अगर आपने ये वैल्यू पुट किया इधर, SRP का वैल्यू अगर आपने पुट किया इधर, आपने SRP का वैल्यू यहां पुट किया, वहां से फार्मूला क्या बन? आप लिख सकते हो E स्टैंडर्ड सेल
किसके बराबर आएगा? इसके साथ मैंने कुछ नहीं किया, लिखिए SOP किसका? एनोड का। ठीक है, अब SRP के बदले ये वाले पुट करो, ये बने थे माइनस SOP, लेकिन किसका है ये? कैथोड का। ये ब्याक फार्मूला है, ये बना सारे फार्मूला मे वोनमुत अगर SOP ऑफ एनोड होड़ SRP ऑफ कैथोड, इनको ऐड करना है। अगर डिफरेंट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्याक रिडक्शन पोटेंशियल, आप ऐड करो। सिर्फ ये फार्मूला याद था वहीं, इसी फार्मूला से हम ये फार्मूला और ये फार्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, अगर दोनों SRP तब जाके ज्यादा कौन होता है? रिडक्शन होता है कैथोड पे, तब जाके कैथोड माइनस एनोड आएगा। और अगर दोनों होंगे SOP ऑक्सीजन पोटेंशियल, ये जो SOP ये भी SOP है, लेकिन ई सेल आना चाहे पॉजिटिव, इसलिए गैस ज्यादा माइनस कम महसूस। ज्यादा कहाँ होता है? ऑक्सीजन ज्यादा होता है एनोड पे, लिखो एनोड माइनस कैथोड। गुड सही, ये फार्मूला यूज कर, आप ये भी यूज कर सकते हो और आप ये भी यूज कर सकते हो। मगर ये फार्मूला हमें देता है स्टैंडर्ड ई सेल। नर्निस्ट ने क्या बोला? नर्निस्ट ने कहा अगर हम कंसंट्रेशन चेंज करेंगे, इसमें हम 1 मोलर नहीं लेंगे, हम थोड़ा चेंज करेंगे, हम टेम्परेचर को भी चेंज करेंगे। उसकी वजह से यहां पर जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है ऑक्सीजन पोटेंशियल, और यहां पर जो रिडक्शन पोटेंशियल आता है वो चेंज होगा। वो वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? उसको निकालने के लिए नर्निस्ट ने एक इक्वेशन दी, उसका नाम है नर्निस्ट इक्वेशन। समझ आवा? गो नर्निस्ट इक्वेशन वन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज होता है, किसके साथ? कंसंट्रेशन के साथ और फिर टेम्परेचर के साथ। हम टॉपिक का नाम डालेंगे नर्निस्ट इक्वेशन। इतना आपको पता है, ये हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस किया है। टॉपिक का नाम डालो नर्निस्ट इक्वेशन। नर्निस्ट इक्वेशन, ठीक है बेटा? देख बेटा क्या है, मैं वोनमुत जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, दो किस्म, ऑक्सीजन पोटेंशियल एंड रिडक्शन। हम ऑक्सीजन पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट करेंगे? रिडक्शन पोटेंशियल में, बाय चेंजिंग साइन। और मैंने आपको ये भी बोला है, जहां पर लिखा होगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये आपको मान के चलना है इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। एज पर IUPAC कन्वेंशन, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को ही कहते हैं हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, नर्निस्ट इक्वेशन क्या है? देखो बेटा, जो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ई रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनी एलिमेंट, ये डिपेंड करता है, इट इज फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इस कारण डिपेंड कर नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, ये डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। ठीक है, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर से कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होता है, ये हमें एक्सप्लेन किया किसने? नर्निस्ट ने। नर्निस्ट ने ये एक्सप्लेन किया। नर्निस्ट इक्वेशन ये वननेस कुछ गो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सिंपल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे चेंज हुआ? बाय चेंजिंग कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड में हम क्या पढ़ेंगे? दफन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कारण डिपेंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, मेटल कैसा है, इसमें आपको 3 फैक्टर देखने हैं। इस कारण डिपेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल, ये डिपेंड करता है सब्लिमेशन एनर्जी ऑफ मेटल, और ये डिपेंड करता है हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ मेटल। 3 चीजें पर डिपेंड करना चाहिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। आप डायरेक्ट याद रखो 1:1 अगर स्टैंडर्ड अगर आयनिक एनर्जी मेटल ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी ज्यादा होगा। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयनिक एनर्जी। गो एस ब्लॉक एलिमेंटन आसन आयनिक एनर्जी कम, इसलिए उनका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू भी कम होता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में टॉप पे आते हैं, तिमन आसन रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम, क्योंकि तिमन आसन आयनिक एनर्जी कम। ठीक है, ये यहां पर आपको याद रखना है। यहां पर आपको याद रखना है जो ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सब्लिमेशन एनर्जी। अगर सब्लिमेशन एनर्जी ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होता है। ठीक है बेटा, और लास्ट क्लास मैंने आपको यह भी एक्सप्लेन किया है हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है? सर ये लिथियम का हाइड्रोजन एनर्जी ज्यादा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम।
अमुक मतलब गो तेल रिडक्शन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, कापरस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थोड़ा ज्यादा क्योंकि तथ सब्लिमेशन एनर्जी थोड़ा कम। हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ लिथियम इज मोर, इसलिए उसका रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम है। गो अगर बह दिमे आयन से एनर्जी मेटलन हंस जिसका ज्यादा आई वैल्यू होगा तथा है ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल। ऐसी अगर मैंने आपको सब्लिमेशन एनर्जी वैल्यू दिए जिसका एसई वैल्यू सब्लिमेशन एनर्जी वैल्यू ज्यादा होगा उसकी ई रेड कम होगा, रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा। और जिस मेटल का हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगा उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम होगा क्योंकि वो जल्दी कन्वर्ट होगा आयन में, आयन को होगा हाइड्रेशन। सुन इलेक्ट्रॉन रटन क्या, सुन इलेक्ट्रॉन दिवन। लिथियमस रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू कम क्योंकि अच्छा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा हम कैसे करेंगे डिस्कस इसको। नर्निस्ट ने क्या कहा है, नर्निस्ट ने ये इक्वेशन दी 1889 में, कार दितुन 1889 में। ठीक है, M1 कुछ पॉइंट करो हाउ सेल पोटेंशियल चेंजेस विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। पहला पॉइंट यही लिखो, नर्निस्ट इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन, नर्निस्ट इक्वेशन गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ई सेल or E red gives relationship between E red with concentration and temperature, gives relationship between E red with concentration and temperature। क्लियर? हार्मान नर्नस ने ये इक्वेशन दी। देख बेटा कैसे, उसने क्या कहा, तो पाई चाहे ये एनोडिक हाफ सेल छी चाहे कैथोडिक हाफ सेल छी, अब मैं एक ही बना रहा हूं। ठीक है बेटा, ये इतना स्कूल में मैंने डिप किया मेटल रॉड को, सर ये मेटल सॉलिड है और इसको मैंने डिप किया मेटल आयन के सॉल्यूशन के साथ। आपको पता है ये भी हो सकता है अगर सॉल्यूशन प्रेशर ज्यादा है मेटल विल कन्वर्ट इनटू आयन, और अगर डिपॉजिशन प्रेशर ज्यादा है तो मेटल आयन विल डिपॉजिट ऑन रॉड। ठीक है, या दरमियानी इक्विलिब्रियम और इक्विलिब्रियम का होता है यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसने इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिंक किया किसके साथ, फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन के साथ। गो इनको लिंक फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन विद इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, इसने एक को माना रिएक्टेंट दूसरे को माना प्रोडक्ट, कभी इसने माना इसको रिएक्टेंट इसको माना प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन च तब जाके ये रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट है, अगर रिडक्शन है तो ये रिएक्टेंट बनेगा ये बनेगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसने इसको लिंक किया। देखो बेटा इसने क्या किया, M1 दोपुन अगर हम यहां पर लिखेंगे एक रिएक्शन, रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट कन्वर्ट्स इनटू प्रोडक्ट। आपको पता है इस रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा, इट इज पोडमुत 11th मंथ इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर बेटा ऐसा कोएफिशिएंट है N1, इसका कोएफिशिएंट है N2, फिर आपको करना है कोएफिशिएंट को लेना है पावर में, इट इज N2 इट इज N1। यह वन इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। हम यहां पर Q भी लिख सकते हैं, रिएक्शन कोएफिशिएंट। ठीक है, लेकिन जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, प्रॉपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तब लिखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कोएफिशिएंट को लेते हैं हम पावर में। ठीक है, देखो बेटा क्या किया नर्निस्ट ने यूज इस रिएक्शन के लिए उसने यूज किया थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। क्या किया यूज, थर्मोडायनामिक इक्वेशन। इसने एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन यूज किया है, तो ऐसे ये पढ़मुस सॉल्यूशन मज जब मैंने आपको पढ़ाया वेपर प्रेशर। डेल जी आसन बराबर, याद रखना ये होता है किसके बराबर, डेल जी नॉट प्लस इट इज आर टी कॉमन, इट इज नेचुरल लॉग के। आप के लिख सकते हो, आप क्यू लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अगर भाई करंट कन्वर्ट इनटू कॉमन लॉग, बताओ बेटा क्या बनेगा, डेल जी किसके बराबर, ये बनेगा डेल जी स्टैंडर्ड प्लस 2.303, इससे मल्टीप्लाई होगा इवन आर टी लॉग ऑफ के इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो यहां पर, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये उतना अच्छा याद। अब आपको एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन में शो करने जा रहा हूं, वो सब बेटा
याद रखना, यस में ये गैल्वेनिक सेल बनो जो हमने पढ़ा, वहां पर क्या हुआ, एदगो गोबरमियन कोम एदगो कन्वर्ट, ये यहां पर था जिंक रॉड, यहां पर था कॉपर रॉड। यहां पर हमने देखा एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था, एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो कर रहा था। इसका मतलब है ये इतना गए, यहां पर हुई ऑक्सीडेशन, यहां पर हुआ ऑक्सीडेशन, और इस वाले साइड में हुआ रिडक्शन, यहां पर हुई एक रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी थी वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। गो एस व्हिच इन केस ऑफ गैल्वेनिक सेल, वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन की जो फ्री एनर्जी थी, यस तक फ्री एनर्जी अस, रिएक्शन क्या थी, जिंक प्लस कॉपर 2+, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, इसने बनाया Zn +2 एंड कॉपर सॉलिड। यस नेट रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, यह रिएक्शन आसन छु डेल्टा जी रिएक्शन, ये होता है इसका फ्री एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। यह गई कन्वर्ट कात मज, इट वाज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, इलेक्ट्रिकल वर्क में, ठीक है, बाय इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस थी। गो फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिकल वर्क। ब्लैक तेल जो ये फ्री एनर्जी सिस्टम की है वो एनर्जी कम हुई, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यह एनर्जी रिएक्शन कम गई, सही गई कन्वर्ट कत मज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं लिख सकता हूं डिक्रीज इन फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी किसके बराबर है, ये है बराबर यूजफुल वर्क, यह गई कन्वर्ट इनटू यूजफुल वर्क। देख बेटा अब क्या हुआ, फ्री एनर्जी डिक्रीज का मतलब है माइनस, क्या डिक्रीज हुआ, फ्री एनर्जी डेल जी, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, यूजफुल वर्क, वो वर्क थी इलेक्ट्रिकल वर्क, सोर्स इलेक्ट्रिकल करंट, इलेक्ट्रिकल वर्क, इट वाज इलेक्ट्रिकल वर्क। बहका लिखित माइनस डेल जी हैका भी लिखित, वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क इज ऑलवेज इक्वल टू इट इज चार्ज इनटू पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई से लिखते हैं, फिजिक्स में लिखना चाहिए वीएस, मगर यहां पर मैं लिखूंगा ई। क्या मैं लिख सकता हूं माइनस डेल जी, चार्ज हमेशा बराबर एन एफ, नंबर एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पासड, एफ इज फैराडे, क्यू बराबर NFS इंटू ई। दिस इज इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन गो तो सिलेबस मज टर्म, व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ ई सेल विद फ्री एनर्जी, सच यही। अगर वो स्टैंडर्ड कंडीशन, अगर मैंने स्टैंडर्ड कंडीशन लिए, मुझे बताओ ये क्या बनेगा। हमारे पास इक्वेशन थी डिक्रीज इन फ्री एनर्जी बराबर NFE, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन से, इफ वी आर यूजिंग स्टैंडर्ड कंडीशंस, आपको पता है 1 बार प्रेशर, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, तम साथ लिख बतेल डेल जी स्टैंडर्ड तेज बराबर NF, ई पे डालना है टोपी, इट इज ई स्टैंडर्ड। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल और गिब्स फ्री एनर्जी के बीच में यही रिलेशनशिप है को चाहू समझ। जहां जैसे ही हमने बैटरी, जैसे हमने यहां पर की को ऑन किया, हमने देखा इस सेल में करंट फ्लो कर रहा है, वो आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड, ये जिंक रॉड है, ये कौन सी रॉड है, कॉपर, इलेक्ट्रॉन्स लेकिन यह डायरेक्शन में, और जो करंट की डायरेक्शन है आई की डायरेक्शन वो इस डायरेक्शन में होगा, वो कॉपर से जिंक की तरफ आएगा। गो एक्सटर्नल सर्किट में करंट फ्लो हुआ, गो इसका मतलब ये हुआ फ्री एनर्जी ऑफ दिस रिएक्शन, जो फ्री एनर्जी थी इस रिएक्शन की, इस रिडॉक्स रिएक्शन की, वही कन्वर्ट हुआ किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। को फ्री एनर्जी की डिक्रीज, डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू यूजफुल वर्क, जो ये डिक्रीज है इसको मैंने शो किया माइनस डेल जी, रिएक्शन की फ्री एनर्जी कम, वो कन्वर्ट हुआ इलेक्ट्रिकल वर्क में। इलेक्ट्रिकल वर्क इज, उसके लिए एक्सप्रेशन है QE, वायर Q इज चार्ज फ्लो एंड E इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मैंने Q हम लिखते हैं इज इक्वल टू NF, N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास्ड, F इज फैराडे, वो हम अभी लिखेंगे। गो टिल नियर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी इक्वल टू NFE। आप
नेगेटिव बोथ साइड लिख सकते हो, डेल जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई। आप ये भी लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। डेल जी का बराबर नहीं सर माइनस एन एफ ई, ये हम लिख सकते हैं। यू हैव वन में लास्ट क्लास, अगर ई एस पॉजिटिव तब जाके आगे नेगेटिव है, डेल जी का वैल्यू नेगेटिव आएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। अगर ई एम एफ ऑफ सेल इज नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव इज पॉजिटिव, डेल जी का वैल्यू पॉजिटिव बनेगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। और जब ई का वैल्यू जीरो के बराबर होता है, इस टर्म में सारी जीरोस बराबर, डेल जी इक्वल टू जीरो मीनस इक्विलिब्रियम। ये हमने लिखा है लास्ट क्लास में, आप यहां तक इसको लिखो, ठीक है। गो एस में इक्वेशन डेल जी किसके बराबर, माइनस एन एफ ई। यह वैल्यू त्राब यतनस। देखो बेटा क्या करेंगे, अब हम डेल जी का वैल्यू, ये वैल्यू पुट करेंगे इधर। बताओ डेल जी का वैल्यू क्या है, माइनस एन एफ ई। नेरना बराबर स्टैंडर्ड क्या है, अगर हमने स्टैंडर्ड यूज किया तो आपको यहां पर भी डालना है स्टैंडर्ड, माइनस एन एफ ई स्टैंडर्ड। और यहां पर ये प्लस है आगे, यहां पर यहां डेल जी इज इक्वल टू दिस, आपको याद होना चाहिए, बस इतना ही। यहां पर लिखो प्लस अपनी जगह पे 2.303 आर टी लॉग की। उतना अच्छा क्लियर। बस कर कम बकर नेगेटिव से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स। वन से बेटा क्या बनती है, ये बनती है एन एफ ई इक्वल टू एन एफ ई स्टैंडर्ड, इट इज माइनस 2.303 आर टी लॉग के। याद रखना, क्लियर से। माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा पॉजिटिव, ये बनेगा पॉजिटिव, लेकिन ये टर्म बनेगा माइनस, क्योंकि मैंने नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। बकर में डिवाइड, डिवाइड बाय डिवाइड बाय एन एफ ऑन बोथ साइड्स। जैसे ही मैं एन एफ से डिवाइड करूंगा, वन साइड बेटा ये क्या बनी, बताओ जल्दी। जैसे मैंने डिवाइड किया, ये क्या बनते, ये बनेगा ई, ये क्या बनेगा ई स्टैंडर्ड, ये रोज माइनस पानी जो है 2.303 ऊपर है आर टी डिवाइड होगा एन एफ से, ये इतना कैसे उसको काट किया, ये बनेगा लॉग ऑफ की। नोट करो, आपको पता है मैंने रिएक्शन क्या लिखी थी, आर गिव्स पी, ठीक है। बता दो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ के, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। पुट दैट वैल्यू, ई किसके बराबर आएगा, इन्हें बराबर ई स्टैंडर्ड माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स में लिखूंगा, यह कोएफिशिएंट है उसको लेना है पावर में, ठीक है, डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इस इक्वेशन को कहते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। यही है नर्नेस्ट इक्वेशन, नर्नेस्ट इक्वेशन यही है। समझ आवा, ये हमने डेराइव किया नर्नेस्ट इक्वेशन को। नोट करो, ये हमने डेराइव किया नर्नेस्ट इक्वेशन को। देखो बेटा अब हम क्या करेंगे, इशू बड़ा आसान। सबसे पहले हम लिखेंगे मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, ईच एस नर्नेस्ट इक्वेशन। बता दो व्हाट इज ई, इट इज सेल पोटेंशियल, इट इज सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। 2.303 मैथमेटिकल टर्म है, आर इज गैस कांस्टेंट, आर को कहते हैं यूजीसी, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। इसका वैल्यू हमें लेना है, याद रखना 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल। तो ये वैल्यू लिखना है, इट इज 25/3।
हम इसके बराबर लेते हैं इसको, जूल पर केल्विन पर मोल। T इज टेम्परेचर, T टेम्परेचर मगर किस में, ऑलवेज इन केल्विन, ठीक है। व्हाट इज N, लिखो बेटा N का मतलब क्या है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, रिएक्शन मज कस इलेक्ट्रॉन गए ट्रांसफर, या हेको वनित कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए हम लिखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। अगर बह लिख ऑक्सीडेशन हाफ सेल तेल हेको लिखित N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट, लेकिन ये किसके लिए है, ये है फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऊपर वाला टर्म किसके लिए है, फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन। हम ये भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेनड, कुस्कर गेन रिडक्शन हाफ सेल। आपको पता है हम नर्नेस्ट लिख सकते हैं फॉर कंप्लीट सेल रिएक्शन, हम नर्नेस्ट लिख सकते हैं फॉर ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इट कैन बी रिटन फॉर रिडक्शन हाफ सेल। को नर्नेस्ट लिखन हर कुछ सेल खतर। आपको अगर मैं दूंगा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन आप नर्नेस्ट लिख सकते हो, अगर मैं दूंगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन आप उसके लिए भी नर्नेस्ट लिख सकते हो, और अगर मैंने आपको दिया कंप्लीट सेल रिएक्शन आप उसके लिए भी लिख सकते हो नर्नेस्ट। अगर मैंने आपको दिया सेल रिप्रेजेंटेशन उसको कन्वर्ट कर दो सेल रिएक्शन में और फिर उस पर लिखो नर्नेस्ट, क्योंकि नर्नेस्ट में इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए। नोट करो, दिस इज N, शॉर्टेस्ट में वन N फैक्टर, इसको कहते हैं N फैक्टर, इट इज N फैक्टर, ठीक है। आ जाओ F पे, F इट इज फैराडे, फैराडे, फैराडे क्या आसन, अगर जब वन हमारे पास है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है 6.023 10 की पावर 23, ये होता है 1 मोल, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। एस नीचे एवोगैड्रो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये कितना चार्ज कैरी करे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज करे, उसी को कहते हैं 1 फैराडे। व्हाट इज 1 फैराडे, अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखना, मैं ऐसे लूंगा, लिखो F फैराडे, फैराडे हम लिखेंगे डेफिनेशन फॉर 1 फैराडे, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, ये चार्ज होता है कैरीड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 8 मोल इलेक्ट्रॉन कूता चार्ज पकना है, उसी को कहते हैं 1 फैराडे। लिखो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इट इज -1.6 10 की पावर -19 कूलम। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, 1 मोल से, वो कितना है 6.023 10 की पावर 23 नंबर आसन, इट इज मोल। जो ये वैल्यू आएगा अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 965, हम इसके बराबर लेते हैं इसको 9765, एक्चुअली आसन 97,470 समथिंग लाइक दैट, 9765 कूलम, ये इसके बराबर आता है। दिस इज अमाउंट ऑफ चार्ज कैरियड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसी वैल्यू को हम कहते हैं 1 फैराडे। गो फैराडे इज 9765 कूलम। डायरेक्ट याद रखना 96,500 कूलम इज 1 फैराडे, इतना कूलम चार्ज इज 1 फैराडे। नोट करो, दिस वाज फैराडे। लॉग इज अ मैथमेटिकल टर्म। व्हाट इज कंसंट्रेशन, व्हाट इज दिस टर्म मीन, इट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इसको हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और रिएक्शन कोएफिशिएंट, ठीक है। अब मैं आपको शो करता हूं हाउ टू राइट नर्नेस्ट इक्वेशन। नोट करो, ठीक है बेटा। यहां पर इसको पहले हम सिंपलीफाई भी करेंगे, ये कर रहा हूं थोड़ा सिंपलीफाई, ठीक है बेटा। अगर मैंने ये वैल्यू दिया, टेम्परेचर मैंने लिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं यहां पर लिखूंगा एट मैक्सिमम कॉन्स्टेंट तो 1 पे 500 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको वही इक्वेशन याद रखनी है। 500 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है 298 केल्विन, हमने लिया है टेम्परेचर, ये है टेम्परेचर, ठीक है। तब जाके अगर मैं ये वैल्यू पुट करूंगा, एफ का वैल्यू मैं ये पुट करूंगा 9765,
आर का वैल्यू 8.31 जो जे के अंडर मिल्टन सी जूल पर केल्विन पर मोल, टेम्परेचर इज 298 केल्विन। ठीक है बेटा, ये वैल्यू हम सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू आता है इसके बराबर आएगा ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड माइनस 0.0591। यहां बचेगा नीचे सिर्फ एन, यहां पर लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। नोट करना मैं बोलूँ अगर रिएक्शन का कोएफिशिएंट है N1, याद रखना इसका कोएफिशिएंट है N2, इसका कोएफिशिएंट है N2, तब जाके कोएफिशिएंट को ले लो पावर में, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ये वैल्यू छा तकरीबन बराबर इको 59 इको 6 बराबर। आई कैन राइट दिस एज E इक्वल टू E स्टैंडर्ड माइनस 0.06 डिवाइड बाई N। ठीक है बेटा, लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये बनी इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मगर याद थाउन इट इज एप्लीकेबल व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड और 298 केल्विन। गो मैं ये फार्मूला यूज करूंगा टू सॉल्व क्वेश्चंस। ठीक है, ब्याक पॉइंट याद थाउन जो मैंने हमेशा के लिए याद रखा है वो आज आप हमेशा के लिए याद रखोगे। तो बेटा नजर दे, यहां पर है माइनस साइन, लेकिन यहां पर है प्रोडक्ट्स बाय रिएक्टेंट्स। अगर भी ये उल्ट कर तब जाके यहां पर साइन क्या आएगा, पॉजिटिव। गो अगर वो इस रिएक्शन में, चलो मैं इसी में करूंगा चेंज, मैंने ऐसे लिखा E इक्वल टू E स्टैंडर्ड, अब मैंने यहां प्लस लिखा, ये 0.06 डिवाइड बाय M log of टेल E गोबुरम्यून कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ये पॉइंट भी आप याद रखो, नेक्स्ट यह फार्मूला याद था मुझे, आप ये फार्मूला याद रखो। लेकिन याद रखना ये फार्मूला कब वैलिड है, इट इज वैलिड एट दिस टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर इज 500 डिग्री सेंटीग्रेड। समझ आई वन। और इसके लिए ट्रिक अब याद रखो, ऐसे ट्रिक आरपी ट्रिक याद रखना। आरपी मतलब ये साथ रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट, पी स्टैंड से पॉजिटिव, उस वक्त टर्म पॉजिटिव। गो व्हेन इट इज रिएक्टेंट डिवाइड बाय प्रोडक्ट तो यहां पर प्लस साइन आएगा। समझ आई वन, नोट करो। ठीक है, दीज आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नर्निस्ट इक्वेशन। मेन फॉर्म चाहिए, अगर मैंने यहां पर रिएक्टेंट ऊपर लिया प्रोडक्ट नीचे तो यहां पर प्लस साइन आएगा। फिर मैंने इस वैल्यू को सबस्टिट्यूट किया और एट 298 केल्विन मुझे ये वैल्यू मिला किसके बराबर, 0.0591। वो हम लेते हैं किसके बराबर, 0.06 के बराबर, ताकि हमें कैलकुलेशन करना आसान हो जाए। और फिर मैंने आपको बोला अगर हम लिखेंगे यहां पर प्लस साइन तो ऊपर आना चाहिए रिएक्टेंट, नीचे आना चाहिए प्रोडक्ट। आरपी हमेशा याद रखना। ठीक है, याद रखना आरपी, इट इज ऑलवेज रिएक्टेंट्स बाय प्रोडक्ट्स देन इट इज प्लस साइन। नोट करो। समझ आवा। यहां पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट एक लिखो, ये बस रिएक्शन से लेखन, इस रिएक्शन से लेखन वहां पर आपने देखा होगा रिएक्शन में कभी कभी हम सॉलिड फेज भी लेते हैं, कभी एक्वस फेज लेते हैं और कभी लिक्विड फेज लेते हैं। लेकिन एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज ऑलवेज टेकन इक्वल टू यूनिटी। इसका मतलब है नर्निस्ट इक्वेशन में सॉलिड और लिक्विड कभी भी नहीं आएगा। ये पॉइंट याद रखना। लिखो बेटा, एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि अच्छी डेंसिटी चेंज गसन कहीं, ये केमिकल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। एक्टिव मास ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड इज टेकन इक्वल टू यूनिटी। इचनी वन कद बराबर 1 के बराबर, ये 1 के बराबर हम लेते हैं। याद रखना, अवय यून नर्निस्ट इक्वेशन में कभी भी नहीं आएगा, ना आएगा सॉलिड ना आएगा लिक्विड, यहां पर सिर्फ आएगा आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, अब मैं आपको शो कर रहा हूं हाउ टू राइट नर्निस्ट इक्वेशन। गो बैक लिखे जिस पॉइंट एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, साइन का ख्याल रखना। हाउ टू राइट नर्निस्ट इक्वेशन, हाउ टू राइट नर्निस्ट इक्वेशन, हाउ टू राइट नर्निस्ट इक्वेशन। चलो बेटा लेट अस स्टार्ट। गॉडनेस लिख फॉर
ऑक्सीडेशन हाफ सेल, इसके लिए भी लिख सकते हैं। मेन्यू आक रिएक्शन एम सॉलिड, ये कन्वर्ट हुआ किस में, एम प्लस एन एक्वस में, और इसने बनाया, इसने दिया एन इलेक्ट्रॉन्स, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज ऑक्सीडेशन। ये खतर लिखना नर्निस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, आपको लिखना है ई कौन कन्वर्ट हुआ, एम किस में कन्वर्ट हुआ, एम प्लस एन में, ऑक्सीडेशन नियर बराबर स्टैंडर्ड, इसी का स्टैंडर्ड वैल्यू एम एन प्लस, ठीक है। यहां पर मैं यूज करूंगा प्लस, अगर जब वो आना चलिए एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो आप क्या लिखोगे सर, इट इज 0.0591 या 0.06 डिवाइड बाय हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, सर यहां पर एन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, लिखो एन, यहां पर लिखो लॉग, क्योंकि यदि लिख में प्लस तो पहले रिएक्टेंट लिखना है, रिएक्टेंट है यहां पर सॉलिड, इसका मतलब ऊपर 1 आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय कंसंट्रेशन किसकी, प्रोडक्ट की, वो क्या है, आयन, आयन कौन है, एम एन प्लस, ये बनेगा नर्निस्ट फॉर दिस रिएक्शन। वो भैया किस पर लिखा, तो ओ आर आर, मैं इसको ऐसे भी लिखता हूं ई क्या चल ऑक्सीडेशन, शॉर्ट्स में लिखा ई ऑक्सी, ये मैंने आपको सिखाया है जब हम लिख रहे थे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऐसे ही लिखते हैं, ऐसे भी और ऐसे भी, तेलनियर बराबर में स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और यहां पर प्लस आएगा, इट इज 0.0591 या 0.06 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉलिड इज टेकन इक्वल टू 1, इट इज एक्टिव मास इज 1 डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट में कौन है, प्लस एन, क्योंकि ये जो रिएक्टेंट और ये वाला प्रोडक्ट है। दिस इज नर्निस्ट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शन, ठीक है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। चला आप इसके लिए लिखो, हमने आपको क्वेश्चन दिया, जिंक सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, यस ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिएक्शन गई गैल्वेनिक सेल में, वो ऐसा हुआ, उसके लिए लिखो नर्निस्ट। आपको कुछ नहीं करना है, लिखो ई जिंक को कन्वर्ट करना, Zn+2, इट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑक्सीडेशन कथ बराबर नहीं, इट इज ई स्टैंडर्ड जिंक Zn+2, पद लिख प्लस, यहां पर लिखूंगा मैं 0.0591, लेकिन ये कब वैल्यू आएगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखना ये भी लिखना है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी कब है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और 298 केल्विन, ये भी लिख रहा हूं मैं कहां 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर मैं तेज ते लिखूं पूर्व 2.303 RT डिवाइडेड बाई एन का वैल्यू यहां 2 है, एफ, ठीक है, यहां पर मैं लिखूंगा हाल फिलहाल मैं लिखूंगा 2 लॉग ऑफ, बता दो किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट में जिंक है सॉलिड, इसका 1 है, प्रोडक्ट में कौन है Zn+2, एमिशन कंसंट्रेशन इज दिस, आई मीन मतलब गो कंसंट्रेशन से चेंज होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो सब बेटा जितना ये डिनोमिनेटर्स में जितना जिंक ज्यादा बनेगा उतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम होता है, वो कम होता है क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स में, ठीक है। और आपने देखा है नर्निस्ट इक्वेशन में मैं लिखा ई किसके बराबर था, ई स्टैंडर्ड प्लस 2.303 RT डिवाइडेड बाय NF लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, यह नर्निस्ट इक्वेशन यही थी। वो सब बेटा EMF ये वैल्यू ये वेरिएबल है, ये ऐसे कैलकुलेट करूं, जो ई स्टैंडर्ड सेल है ये कांस्टेंट है, ये हर किसी सेल के लिए कांस्टेंट है, ये वैल्यू किस पर करना कैलकुलेट, मैंने आपको सिखाया, ये हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम SOP ऑफ एनोड अच गोबर जमा करन क्या SRP ऑफ कैथोड, इट इज SRP ऑफ कैथोड, तीन फार्मूला में हम जो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं बाय एडिंग स्टैंडर्ड ऑक्सीजन पोटेंशियल ऑफ एनोड एंड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। अगर दोनों एनोड है तो माइनस था, अगर दोनों कैथोड है कैथोड माइनस एनोड, वो आपको पता है। गो ये वैल्यू वाइज दित, ये एक प्रॉब्लम में दिया होगा, आपको हमेशा ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, ये वेरिएबल है, दिस इज वेरिएबल, ये वेरिएबल है, यह प्रॉब्लम में, ठीक है। यहां पर देखो आर जो हमेशा कांस्टेंट, एफ जो कांस्टेंट, एन को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसपोर्ट, टी टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर से
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज होगा। और यहां पर आता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स गो कंसंट्रेशन से टेम्परेचर से गसन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंज यह कथ वन नर्नेस्टन दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेंजेस विद कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। ठीक है बेटा, वही मैं लिख रहा था। वन सा बेटा इसको लिखो इन द फॉर्म ऑफ ईऑक्सी, इट इज ईऑक्सी, इट इज स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस 0.0591 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 1 डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Zn प्लस 2। हम ऐसे लिखते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, हम ऐसे लिखते हैं नर्नेस्ट इक्वेशन। नोट करो। ठीक है बेटा, अगर मैं कहां थी इक्वेशन दीसु यहां पर लिखेगा वो सिल्वर कन्वर्ट्स इनटू Ag प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हो। यहां पर उसने लिखा क्रोमियम कन्वर्ट्स इनटू क्रोमियम प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स आप लिख सकते हो। यहां पर उसने लिखा मैग्नीशियम कन्वर्ट्स इनटू मैग्नीशियम प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स आप लिख सकते हो। इथे पे कुन लिखित। अब आ जाओ सेकंड पे, रिडक्शन हाफ सेल के लिए लिखो सैस रिवर्स। इन जनरल क्या होगा सर, वहां पर होगा m प्लस n, इसने n इलेक्ट्रॉन्स गेन किए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, ये बनाए m सॉलिड, ये सॉलिड, दिस विल बी एक्वस। लिखो अब यहां पर क्या आएगा, इट विल बी m प्लस n कन्वर्ट हो रहा है किसमें, m सॉलिड में। दिस इज रिडक्शन प्लस चार्ज काम गसन। ठीक है, दिस इज रिएक्टेंट, दिस इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट को यहां लिखते हैं, प्रोडक्ट को लाइन के उस पार। तो क्या बनते यहां पर भी स्टैंडर्ड कंडीशन है, इट इज m प्लस n इंटू m, बाकी रोस्ती लॉग। अब देखना यहां पर प्लस मैंने डाला, रिएक्टेंट है ये को ऊपर आएगा m प्लस n की कंसंट्रेशन डिवाइड होगा 1 से, क्योंकि रिएक्ट प्रोडक्ट में है सॉलिड, इसका 1 आएगा। दिस विल बी नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर अबव। इसको इन टर्म्स ऑफ ये रिडक्शन लिखो, ये बनेगा ई रेड, इसको हटा दो, इवन रेड, इवन 0.059 डिवाइड बाई m लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n डिवाइडेड बाई 1 को इवन कंसंट्रेशन ऑफ m प्लस n। यहां पर अगर हम लिखेंगे कॉपर के लिए एग्जांपल हमने शो किया, कॉपर प्लस 2 एमिटेड इलेक्ट्रॉन, तो बेटा क्या बनाइए, इसने बनाया कॉपर इको सॉलिड इको एक्वस। बता बेटा क्या बनाएगा, ये इतना बनाओ लिस्ट इको E प्लस 2 कथ मो कन्वर्ट कॉपर सॉलिड, इट इज रिडक्शन पोटेंशियल। वन सा बेटा कथ बराबर नेरी, इट इज E स्टैंडर्ड हेर कन थो नॉट, तिल के लगे इट इज कॉपर प्लस 2 कथ मज कन्वर्ट कॉपर सॉलिड, प्लस आएगा था प्लस इन 0.0591 डिवाइड बाई हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, इट इज 2, लिखो 2 लॉग ऑफ रिएक्टेंट कौन है, रिएक्टेंट गोबर म्यून कॉपर प्लस 2, यहां पर लिखो कॉपर प्लस 2, लेकिन इसको रखो मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट में रखो, नीचे आएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, वो सॉलिड है उसको 1 ले लो। ठीक है, और इससे हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ एब्रीविएशन रेड, इट इज रेड RED रिडक्शन, और यहां पर बनेगा ये कंसंट्रेशन ऑफ Cu प्लस 2 डिवाइड बाई 1। समझ आई? दिस इज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर कैथोड हाफ सेल। नोट करो, ये बहुत आसान है। इथे पर दिसो यदनस उसने यहां पर लिखा Ag प्लस, उसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया, उसने बनाया Ag। ऐसे निकल प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बनाया निकल। कैडमियम प्लस 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, बनाया कैडमियम प्लस, उसने बनाया कैडमियम। आप किसी भी रिएक्शन के लिए लिख सकते हो नर्नेस्ट इक्वेशन। दिस इज फॉर हाफ सेल। अब हम लिखेंगे नर्नेस्ट फॉर गैल्वेनिक सेल। नोट करो, ठीक है, आ जाओ नर्नेस्ट फॉर गैल्वेनिक सेल। क्वेश्चन ऐसा है, राइट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। बुद्धिमाचा सेल रिप्रेजेंटेशन, जिंक प्लस 2 साल्ट ब्रिज, कॉपर प्लस 2 कॉपर। आपको लिखना है इसके लिए नर्नेस्ट। ये सॉलिड है, ये एक्वस होगा,
ये एक्वस है, ये सॉलिड है, इसकी कंसंट्रेशन दी होगी, इसकी कंसंट्रेशन दी होगी। ठीक है, सबसे पहले आप लिखो सेल रिएक्शन क्रिस क्रॉस, इसको इधर भेजो, इसको इधर भेजो। इवन कॉपर +2 किस में कन्वर्ट होगा सर? ये कन्वर्ट होगा Zn+2। योर छु प्लस चार्ज +2, योर छु प्लस चार्ज +2, इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस है, 2 ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए। जितना टोटल चार्ज आएगा वही उतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं रिएक्शन में। वो सब बेटा वहीं हमें इतना ही चाहिए। कंप्लीट रिएक्शन क्या लिखो? सिर्फ जिंक इज ऑन प्रोडक्ट साइड, तेल योर जिंक मौजूद, जिंक सॉलिड होगा, ये सॉलिड है। ये कॉपर था एक्वस, रिएक्टेंट में, इसका मतलब प्रोडक्ट में कॉपर सॉलिड बनेगा। ये कंप्लीट रिएक्शन, दिस इज कंप्लीट रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल। लेकिन मैंने आपको बोला ये में 1, ये में 1, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। इवन रिएक्टेंट, इवन प्रोडक्ट बता दो इसके लिए नर्निस्ट। इसमें सेल कंप्लीट आप लिखो ई सेल। यहां पर हम ई ऑक्सी एंड ई रेड नहीं लिखेंगे, इट इज ई सेल। का तो बराबर है, इट इज स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल प्लस मैंने यूज किया 0.0591। ये मैंने कब लिखा? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर ना ये लिख तेल पूरे लिखूं 2.303 RT डिवाइड बाई NF। यहां पर n का वैल्यू कितना है? जितना चार्ज, इट इज 2 log ऑफ, क्योंकि मैंने यहां प्लस साइन लगाया, ऊपर लिखना है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है सर? यहां पर रिएक्टेंट है Cu+2 डिवाइड होगा Zn+2। नोट करो, दिस इज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर गैल्वेनिक सेल। समझ आई? वुस क्या पॉइंट याद था उनसे, युथुई ऐसे जिंक त्रायाव जिंक सल्फेटस में, कॉपर त्रायाव कॉपर सल्फेटस में। देखना अच्छे से देखना, ये कॉपर था, ये जिंक था। ठीक है, इनको हमने कनेक्ट किया ऐसे, और यहां पर साल्ट ब्रिज। वहां सा जिंक कन्वर्ट, जिंक बना रहा था Zn+2 कंटिन्यूअसली। जैसे ही यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहां पर जिंक की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये इंक्रीज गो डिनोमिनेटर में, ई सेल डिक्रीजेस। ऐसे ही वहां सा सोल्यूशन में क्या था? कॉपर +2, ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चलन, यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, यहां इलेक्ट्रॉन्स पहुंच गए। ये इलेक्ट्रॉन्स जितनस वत, ये इलेक्ट्रॉन्स करन एक्सेप्ट को सोल्यूशन में Z कॉपर प्लस की कंसंट्रेशन कम हो रही है, ये कम, इसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे ही गैल्वेनिक सेल काम कर रहा है, इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। इसका मतलब है इसका ई सेल डिक्रीज हो रहा है। गो विद टाइम EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल डिक्रीजेस। नर्निस्ट मजे एक्सप्लेन कर, ये रिएक्शन स्टार्ट गई, यहां पर क्या हुआ? जिंक कन्वर्ट हो रहा है Zn+2 में, कंसंट्रेशन ऑफ Zn+2 इंक्रीजेस, ये इंक्रीज हो, ये डिनोमिनेटर में है, ई सेल कम होगा। इथे पेट जब यहां पर रिएक्शन हो रही है, सॉल्यूशन से निकल रहा है कॉपर +2, वो किधर डिपॉजिट हो रहा है सर? इलेक्ट्रोड पे खोता है ना, ये इलेक्ट्रोड पर खोती है, गेट गैस कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर +2 डिक्रीज। जब ये डिक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिस ई सेल डिक्रीजेस। गो विद टाइम EMF ऑफ गैल्वेनिक सेल डिक्रीजेस। यू कैन एक्सप्लेन बाय नर्निस्ट इक्वेशन। नोट करो, ऐसे ही मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके लिए लिखो नर्निस्ट इक्वेशन। ठीक है बेटा, आपको लिखना है इसके लिए। मैंने आपको दिया अल्मोनियम Al+3 साल्ट ब्रिज, निकल +2 निकल सॉलिड है, निकल +2 एक्वस है, अल्मोनियम +3 एक्वेटेड फॉर्म है, अल्मोनियम सॉलिड है। लिखो इसके लिए नर्निस्ट 1 क्या लिखा? सबसे पहले यह है सेल रिप्रेजेंटेशन, आप लिखो सेल रिएक्शन, लगा दो क्रिस क्रॉस ट्रक अस्नहम्स, सॉलिड को दफा करो, मुझे नहीं चाहिए। निकल आएगा लेफ्ट साइड में, लिखो निकल +2, अल्मोनियम आएगा राइट साइड में, लिखो अल्मोनियम +3। बस मुझे इतना ही चाहिए। मगर आप देख सकते हो ये जो +2 है, +3, इसका मतलब इसको 3 से ज़र्ब करो, 3 2 6, और इसको 2 से करो, ताकि चार्ज के बैलेंस। इसका मतलब 3 2 6, इसका मतलब n का वैल्यू 6 आएगा इस रिएक्शन में। लिखो नर्निस्ट। अब ये है रिएक्टेंट, अब ये है प्रोडक्ट। वन सा व्हाट विल बी ई सेल, इसमें ई सेल इनियर बराबर ई स्टैंडर्ड सेल लिखे पूरा, तो लिखो 2.303 एट एनी कंडीशन, ये किसी भी कंडीशन पे है, टेम्परेचर आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है। 2.303 इट इज RT डिवाइडेड बाय n का वैल्यू क्या है? इट इज 6F।
अगर टेम्परेचर है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, तब जाके ये टर्म किसके बराबर आता है? 0.0591, सो 0.06 के बराबर। और यहां पर आएगा लॉग ऑफ, बता दो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कौन है, मेरे को प्लस साइन यूज, इसलिए यहां पर आएगा, मैंने ट्रिक सिखाया, इट इज आरपी, रिएक्टेंट डिवाइडेड प्रोडक्ट का मतलब है पॉजिटिव साइन आएगा उस वक्त। वन से बेटा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या है? इट इज निकल +2, कोएफिशिएंट क्या है? 3, उसको लगा दो पावर में, और यहां पर अल्मोनियम की कंसंट्रेशन Al+3, उसका जो कोएफिशिएंट है उसको पावर में लगाओ। दिस इज नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर दिस सेल रिप्रेजेंटेशन, नोट करो, ठीक है बेटा। ये मैं साहब से क्वेश्चन अगले क्लास में हम करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑन नर्नेस्ट इक्वेशन। आप ऐसे ही नर्नेस्ट लिख सकते हो किसी भी रिएक्शन के लिए, आप नोट करो। क्वेश्चन एक करो नर्नेस्ट पे, गो यदना से एक्सप्लेन करिए फ्रॉम नर्नेस्ट हाउ गैल्वेनिक सेल डाइज, वो कैसे खत्म होती है गैल्वेनिक सेल। आप लिख सकते हो विद टाइम EMF of cell decreases because in anodic half cell concentration of zinc increases and in cathodic half cell concentration of copper decreases। फिर आप गैल्वेनिक आप नर्नेस्ट के हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। क्वेश्चन आख लिख इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको दिया है एक रिएक्शन, इट इज टिन सॉलिड 2 times Ag प्लस एक्वस, इक्विलिब्रियम में है, यहां पर है 10+2 और Ag सॉलिड, ये है एक्वस, ठीक है। ये सेल रिएक्शन तला आज क्या है सेल रिप्रेजेंटेशन, मैं लिख के दूंगा, वो घर में लिखना, आप इसके लिए लिखना। मैं जो क्वेश्चन था, ये पे 10 कन्वर्ट हो रहा है 10+2 में, साल्ट ब्रिज है, यह है Ag प्लस और यहां पर है Ag, ये है सॉलिड, ये एक्वस, ये सॉलिड। ये हम खतर लीजिए गैर से नर्नेस्ट इक्वेशन, आप लिख सकते हो जैसे मैंने प्रीवियस एग्जांपल में शो किया। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ये सेल रिएक्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज ई सेल को कौन इंक्रीज करेगा? विदिन 4 ऑप्शन वन कुछ कर इंक्रीज। पहला ऑप्शन ये है, इंक्रीज इन साइज ऑफ सिल्वर रॉड, सिल्वर रॉड का साइज इंक्रीज करो। एमसी कैसे ई सेल इंक्रीज, वो तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसको अमाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Sn+2 आयन्स, इनको बढ़ाओ। थर्ड ऑप्शन इसने दिया है, इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ Ag+ आयन, इनको बढ़ाओ। एमसी कैसे इंक्रीज। लास्ट पार्ट से दिया नन ऑफ दीज, इमो मजीन क्यों ऑप्शन है वन आंसर के ही, आप जल्दी लिखो इसके लिए नर्स्ट। वो सब बेटा किस पर करवा आंसर, युति में क्वेश्चन ही, इसका मतलब इसने दिया यहां पर एक्वस, इनकी कंसंट्रेशन इसे दी है क्योंकि कंसंट्रेशन चेंज कर रहा है, आपको लिखना पड़ेगा नर्नेस्ट को। यम साथ सेल मजेस कंसंट्रेशन, लेट इसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर, इसकी कंसंट्रेशन 0.1 मोल, इसका मैंने लिखा 0.01 मोल। ये एक्चुअल आसान रिप्रेजेंटेशन, आपको कंसंट्रेशन ऑफ आयन्स देना है, अगर न दी तो मान 1 उस वक्त आएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर इसने कंसंट्रेशन दी तब जाके आपको निकालना है नर्नेस्ट, वो इंपॉर्टेंट है क्योंकि EMF ऑफ सेल चेंजेस विद कंसंट्रेशन। वो सब बेटा भैया कर, सबसे पहले मैं इस सेल का लिखूंगा नर्नेस्ट। मुझे बताओ ये इसने सेल रिएक्शन दी है, सॉलिड का वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, ये बनो रिएक्टेंट, ये बनो प्रोडक्ट, इसको लिखो रिएक्टेंट, इसको लिखो प्रोडक्ट। 1 सा बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, 2 × 1 is 2 या 2 × 1 is 2, इसका मतलब इस रिएक्शन का n वैल्यू किसके बराबर आएगा, 2 के बराबर। इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर। वो सब बेटा इसका नर्नेस्ट कैसे आएगा,
ई सेल का तो बराबर नहीं सुनियर नो ई स्टैंडर्ड सेल मैंने प्लस लिखा, मैं यहां पर लिखूंगा 2.303 RT डिवाइडेड बाय n का वैल्यू 2 और f। अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड तेलिए सारी टर्म का बराबर में ये आप लिख सकते हो 0.0591, इसी को आप मान सकते हो किसके बराबर 0.06 इन केस यू वांट टू सॉल्व क्विकली और क्वेश्चन जल्दी खत्म करूँ चीज बराबर यह बता दो लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट में कौन है सर, यहां पर है Ag प्लस और इसका पावर आएगा 2, नीचे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ 10 आज कोफिशिएंट 1 पावर के 1 ये साथ ई सेल। बस आपको कुछ नहीं करना है, टेम्परेचर इसने रखा कांस्टेंट, इसको ये कांस्टेंट है, आप इसने ये दो चेंज किया है। अगर से ई सेल इंक्रीज करूँ चाहे गसन न्यूमरेटर इंक्रीज, ठीक है, अगर आपने डिनोमिनेटर को इंक्रीज किया तो ई सेल कम होगा। गॉडनिक ऑप्शन इंक्रीज इन साइज ऑफ सिल्वर आर्ट नहीं, क्योंकि ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, साइज से ये चेंज नहीं होता है। ई सेल इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ 10, अगर वो कंसंट्रेशन 10 कर इंक्रीज ये डिनोमिनेटर में है, इनवर्स ये कम होगा, गलत। इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ Ag, अगर वो Ag इंक्रीज कर, यस ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब इंक्रीज होगा। यही करना है आपको कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस NS इंक्रीज करना है इन कैथोडिक हाफ सेल, आपको उस सेल का EMF ज्यादा मिलेगा। ऐसे हम लिखते हैं नर्निस्ट इक्वेशन। अगले लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चंस आस्क्ड फ्रॉम नर्निस्ट इक्वेशन। आप इसको एक बार अच्छे से चेक करना, ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी है, ठीक है बेटा, चेक करना। ये आज का जो हमारा लेक्चर था इट वाज अबाउट नर्निस्ट इक्वेशन एंड हाउ टू राइट नर्निस्ट इक्वेशंस, ठीक है, ये काफी है।